क्या आपकी भी ज़िंदगी में एलसीएम और एचसीएफ ने बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर रखी है? बहुत सारी आपकी समस्याएं हैं, इसी क्वेश्चन नहीं बनते, कैसे बनाएं, क्या करें नहीं करें। तो इस सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है, हम आपकी इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, करना इसी है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप जानना चाहेंगे कि भाई अभी क्या क्या बताया जाएगा इस वीडियो में, तो हमको बता देते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बताया जाएगा। पहले एलसीएम को पढ़ेंगे जड़ी से लेकर फुनगी तक, एचसीएफ को पढ़ेंगे भी जड़ी से लेकर फुनगी तक, और दोनों के सेटिंग भी करा देंगे। जब अगुवाई होता है ना, तो पहले लड़का के बारे में जाना जाता है, फिर लड़की के बारे में जाना जाता है, तब शादी कराया जाता है। तो हम लोग भी पहले लड़का का पूरा खानदान का डिटेल लेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक, फिर लड़कियों के खानदान का डिटेल लेंगे और फिर दोनों की शादी करा देंगे। अगुआ जो होता ही ना करता है, फुल फॉर्म बताते हैं। क्या बताते हैं? पूरा नाम। पहले तो लड़का के नाम में ना जानिएगा, तब ना माँ बाप, पहले लड़का के नाम पर आते हैं। लड़का के ओरिजिनल नाम का है आधार कार्ड पर। नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई माने सबसे छोटा है और सब में समान है, सबके साथ घुल मिल के रहे, जो भी रहे सबसे इकट जाए, सबके समान दो है। और गुणांक मतलब वही सबसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ए भी एक नंबर है, बी भी एक नंबर है, दोनों अपना मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा था। क्या कर रहा था? अपना मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये भी अपना बढ़ रहा था, ये भी अपना बढ़ रहा था, ये भी अपना बढ़ रहा था। तो एक पॉइंट पर जाके नंबर ए और नंबर बी दोनों अपना मल्टीप्लाई करते हुए, दुगुना से, तिगुना से, 10 गुना से मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ रहा था। कहाँ जा रहा था इसको भी नहीं पता है। कोई कहाँ जाता है आपको नहीं पता है? पता है। तो दोनों अपना जा रहा था। जिस पॉइंट पर दोनों जाके मिल जाए, मतलब जिस पॉइंट पर दोनों का मल्टीप्लाई जाके मिल जाए, मल्टीपल जाके मिल जाए, उसी पॉइंट को एलसीएम कहते हैं। क्या? दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जिस पॉइंट पर जाके मिल जाए, या 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई जिस पॉइंट पर जाके मिल जाए, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। उन दोनों संख्याओं का या उन तीनों संख्याओं का क्या कहते हैं? उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि एलसीएम आप किसे कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटा, सब में समान और गुणांक। मतलब मल्टीप्लाई कीजिए किसी का, जहाँ जुड़ जाए जाके, उसका एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालने के किसी भी संख्या के 2 तरीके होते हैं। पहला डिवीजन मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब दोनों किस तरह से निकाले जाते हैं हम आपको बताते हैं। डिवीजन मेथड के लिए 12 और 18 लीजिए, ऐसे कीजिए। एक बीच में कॉमा दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, और एक लाइन ऐसे इसको घेर देना है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें 0 और 1 को छोड़ देना है। डिवाइड करते समय 0 और 1 को छोड़ देना है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है? 2 से। पहला प्राइम नंबर कौन होता है? 2। तो स्टार्टिंग करना है कहाँ से? 2 से। कहाँ से? 2 से। कहाँ से? 2 से। 2 से इसको काटिए। क्या 2 से कटेगा? हाँ। किसी संख्या के अंत में उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कटती है। दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ मैथमेटिक्स। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, इतना आपको आता होगा। और 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में। इसमें ध्यान रखना है कि एक ऐसा इसमें संख्या लेना है जो 2 संख्याओं को कम से कम काट सके। एक संख्या को काटने वाला नहीं चाहिए। अब 2 लेते हैं तो 2 से तो 6 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो ऐसा कौन संख्या जो दोनों को काट दे? 3। 3 दूना 6, 3 दिए 9। 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो 3 से इसको काटेंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9। ठीक है, अब कोई ऐसा संख्या जो दोनों को काट सके। 2 और 3 सटले नंबर है। 1 और 0 और 1 से छोड़ के ऐसा तो कोई संख्या हमको नहीं लगा कि बचा हुआ है जो दोनों को काट दे, नहीं है। तो बस इसको आराम से कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, सबको। 1 देखिए 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, बढ़ती 36। 2 तिया 6, 6 दूना 12, बढ़ती 36 करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में 12 के बराबर लिखो, 18 के बराबर लिखो। ठीक है, और दिमाग में काटो 2 से इसको। स्टार्टिंग एज 2 से होगा, दोनों में देखो ईजा भी 2 से किए थे, ईजा भी 2 से। 2 से अगर इसको काटे था 12 क्या हो जाएगा? देखिए 12 का अगर 2 से काटिएगा तो 6, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं साइड में। 2 से 12 को काटिएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 3 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। 18 का अगर आपको निकालना है, 2 से 2 9 18, 3 से 3, इस तरह से आप साइड में निकाल सकते हैं। तो देखिए हो गया 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे आपको जानते हैं क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पर आपको
एक तरह के कैरेक्टर वाले को सगुन वाले की शादी संपन्न हो जाती है, तो यहाँ हम लोग शादी संपन्न करा देते हैं। देखिए 2 से 2, दोनों का गुण कैरेक्टर मिल रहा है, देखिए मैं 3 से 3। और किसी का शादी संपन्न हो सकता है? नहीं, अब किसी का शादी संपन्न नहीं हो सकता है। तो जिसका शादी संपन्न हो जाएगा वो अलगे रहता है कि साथे रहता है? एक घर में रहेगा, तो हम उसको एक घर में निकालते हैं। 2, एक घर का आदमी है तो घर एक को ना मिलेगा, ये 2 का घर हो गया, ये 3 का घर हो गया। आज जिकर शादी नहीं हो रहेगा उसको, अगर आप मान लीजिए आप किसी बाप का 4 बेटा है, तो जिसको शादी हो रहेगा खाली उसी को पैसा मिलेगा, जिसको शादी नहीं हो रहा उसको ही पैसा देगा ना, पिता का तो कर्तव्य है भाई सबको पैसा दे। उसी तरह से यहाँ भी सबको आपको देना पड़ेगा, तो हम दे देते हैं। हम कहाँ जा रहा है, आखिर उसका हिस्सा बनता है, हम देंगे, बेईमानी थोड़े करेंगे, दे देते हैं। दे दिए। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, बढ़ती आई 36। मैथ का जो सबसे बड़ा नियम है क्या है? मैथ का जो सबसे बड़ा नियम यह है कि किसी मैथ को बनाने का 5 तरीका, 10 तरीका, 50 तरीका खोज लीजिए। क्या? 50 तरीका खोज लीजिए। किसी भी मैथ को बनाने का प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन आंसर एक मैथ का एक ही होता है, आंसर कभी नहीं बदलता है। एलसीएम में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एलसीएम आता है, जो भी एलसीएम का आंसर आता है वह दिए हुए संख्याओं से कटता है। जैसे यहाँ देखिए 36 है ना, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। आपका आया कितना? 36, तो आप 12 36 को काट के देखिए, 12 36 कट जाएगा 3 बार में। 18 36 को काटे देखिए, क्या बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा, 18 2 36। तो एलसीएम जो आता है ना, जो एलसीएम आता है वो दिए हुए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। तो ये है अगला आपका धमाकेदार क्वेश्चन कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.16 एंड 0.48। ऐसे डेसिमल और एलसीएम को जोड़ दिया गया, यानी फाइंड द एलसीएम ऑफ डेसिमल्स करके क्वेश्चन है जो बड़े लेवल में आता है। ये आपको 10th क्लास तक नहीं पढ़ना है, ये आउट ऑफ द 10th क्लास चल गया। चलिए हम आपको बता देते हैं। हमने कहा है कंपटीशन के लिए पढ़ाएंगे, तो भाई पढ़ाएंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? दोनों में 2 अंक के बाद पॉइंट है, इधर से देखिए, दोनों में 2 अंक के बाद पॉइंट है। कितने अंक के बाद है? 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 48, आप यहाँ लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप कहिएगा कि भाई 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको घसका क्यों दिए हैं? देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट इधर से इधर भागता है, और डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट इधर से इधर भागता है। और नहीं आता तो डेसिमल पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास संख्या आ गया 16 और 48, तो सब 16 और 48 का निकाल लीजिए। पहले एलसीएम निकालिए, क्या जाए? 16 24 दूना 48, और दूसरे काटिए 4 दूना 8 12 दूना 24, और दूसरे काटिए 2 दूना 4 2 6 12, और दूसरे काटिए 1 बार में 3 बार में। अब कहीं नहीं कटेगा, अब आराम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी बताया था, देखिए क्या हुआ? 1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 गुने 3। आंसर निकालिए तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 48। ठीक है। क्वेश्चन अगर डेसिमल में है तो आंसर भी डेसिमल में आएगा, तो निकाल लेते हैं डेसिमल में। कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है ना, निकाल देंगे। देखिए 48 को अगर हम इंटू डेसिमल करें, अभी हमने 100 से जो मल्टीप्लाई किया था 100 से डिवाइड कर दीजिए तब ना बराबर होगा। तो 48/100 कर दीजिए, ये हो गया आपका एलसीएम। तो 0.48 आपका हो गया, 0.16 और 0.48 का एलसीएम। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, और 12th लेवल पे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई नहीं समझ में आने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है। डेसिमल को पहले आप चेंज कर लीजिए, नंबर बना लीजिए, विदाउट डेसिमल का नंबर ले लीजिए, उसके बाद उसको एलसीएम निकाल लीजिए, और जो एलसीएम है जितना से आप उधर मल्टीप्लाई किए थे एलसीएम हटाने के लिए, उतना से इधर डिवाइड कर दीजिए। ₹0 दीजिएगा, ₹1 का सामान न मिलेगा।
तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई किया था, जी 100 से डिवाइड कर दीजिए ना भाई। अब तो आप कुछ किए हैं फाजिल, एलसीएम तो इसी निकाले 100 से, खाली जहाँ मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। दुए को ना बात बढ़ा के 100 से जहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद डिवाइड कर देना है, बाकी तो जस के तस वही खेला है। तो इसी तरह से खेला खेलते रहिए। ये क्वेश्चन CUET का है, जो 12th के बाद होता है ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, तो उसका क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं। देखिए सॉल्व करने, पहला क्या है, फाइंड द LCM ऑफ 8, 9, 12, 15, 16। आपको क्वेश्चन ऐसे कहा जा रहा है, तो आप पहले LCM निकाल लीजिए, एकदम शांति से LCM निकाल लीजिए, क्योंकि पहले कहा गया है LCM निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप LCM निकाल लीजिए। 8, 9, 12, 15, इसके LCM अगर हम निकालेंगे तो 2 है, 12 है, 2 से कटेगा, अभी किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भाई, मल्टीप्लाई। देखिए हमने क्या किया, पहले 2 से काटा तो 4 दूना 8 कट गया, 9 का 9 उतार दिए, और 6 दूना 12 कट गया, 15 का 15 उतार दिए। आपको ही पता है कि एक बार में ऐसा संख्या लेना है जो 2 को काटा ना, देखिए 4, 8 को काटा और 12 को काटा, फिर हमने 2 लिया, 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 15 का 15 हो गया, 9 का 9 उतार दिया, फिर 3 से काटे, 2 का 2, 3 से 2 कटेगा नहीं, 3 3 9 कटेगा, 3 से 3 एक बार में कटेगा, 3 5 15 कट गया। अब कोई ऐसा संख्या नहीं जो हम काट सके, इसलिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72 और 72 पचे 360, ठीक है। 72 पचे कितना आ गया, 360। अभी अभी हमने पीछे आपको बताया था कि जो LCM आता है वो दिए हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे अगर आप 8 से भी काटिएगा तो पूर्णतः कट जाएगा। यदि आपको एक रिमाइंडर चाहिए सेम के समय, तो आप कुछ मत कीजिए, 360 प्लस 1 कर दीजिए 361। हर केस में रिमाइंडर सेम ही आएगा। कभी भी आपको कहे कि इतना रिमाइंडर हमको सेम केस इच केस में चाहिए, इच केस में उसके LCM निकाल के उतना जोड़ दीजिए। वहाँ पे हमको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, काट के दिखा देते हैं भाई सबूत के साथ। 15 दूना 30 कट जाएगा, 6 1, 15 चौका 60 कटेगा, एक रिमाइंडर बचा और काट देते हैं, 12 से काट देते हैं, प्रत्येक 36 कट गया, एक रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से किसी से अगर आप काटिएगा तो आपको एक रिमाइंडर आएगा। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक रिमाइंडर हमको चाहिए, तो आप उसका LCM निकालिए और जितना आपको रिमाइंडर चाहिए उतना जोड़ दीजिए, बात हो गया खत्म। और हर बार रिमाइंडर कितने, हर बार नहीं चाहिए, इसमें सबका अलग अलग रिमाइंडर। पिछला क्वेश्चन में था कि हर बार एक रिमाइंडर चाहिए, इस बार अलग अलग है। 18 के लिए 5 चाहिए, 27 के लिए 14 चाहिए, 36 के लिए 23 चाहिए। जब भी आपसे कहा जाए कि हमको इसके लिए इसका इतना रिमाइंडर चाहिए, इसको इस संख्या के लिए इतना रिमाइंडर चाहिए, इस संख्या के लिए इतना रिमाइंडर चाहिए, तो उस संख्या में से उस रिमाइंडर को घटा दीजिए। जैसे 18 में से आप 5 को हटा दीजिए, 27 माइनस 14 कर दीजिए, और 36 है। छत्तीस माइनस 23 कर दीजिए, जितना जिसका रिमाइंडर चाहिए उतना उसको घटा दीजिए। 18 में से 5 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 13। 27 में से 14 घटाइएगा तो यो 13, हो गया इसमें 13। उसके बाद आपको इसका LCM आप निकालिए। अब आप निकालिए LCM, मतलब 18, 27 और 36 का निकाल लीजिए LCM। निकाल लेते हैं, 2 से काटिए, 2 9 18, 27 के 27, 18 दूना 36, फिर कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 9 27, 3 6 18, फिर कट जाएगा 3 से एक बार में 3 3 3 9, 3 दूना 6। अभी किसी से नहीं कटेगा, हम निकाल लेंगे LCM। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, 36 से 108। क्या आ गया आपका, आ गया LCM। मतलब आप कर लीजिए 108 माइनस 13।
ये हो गया आपका आंसर। 108 में से 13 घटा लीजिए, 95 आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्या हमने किया एक बार हमको दोबारा समझा देते हैं। पहला हमने काम कि जितना रिमाइंडर कहेगा उतना वो हटा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन देवर रहेगा उसका एलसीएम हमने यहाँ निकाला। एलसीएम निकालने के बाद जो रिमाइंडर आया था उसको हटा लिया, आंसर आ गया। अब आप यहाँ कहा गया था कि एलसीएम निकालने के बाद रिमाइंडर बचना चाहिए इतना इतना इतना, तो हम चेक करके दिखा देते हैं कि क्या रियली उतना रिमाइंडर बच रहा है। जैसे देखिए, अगर आप 18 से 95 को भागा कीजिए, 18 से 95 भाग कीजिए, 18 95, क्या रियली में 5 यहाँ बचा? कहा था ना कि 5 बचना चाहिए, 5 बच गया। और कर लीजिए 27 है, 27 या 81। देखिए 14 रिमाइंडर कहा था, 27 के केस में 14 रिमाइंडर था, 14 रिमाइंडर आ रहा है। लास्ट को चेक कर देते हैं भाई, क्या टेंशन ले रहा है। अगला हमारा केस ये था कि 95 को 36 से भाग करके दिखा देते हैं कि उसमें रिमाइंडर 23 आता है कि नहीं। 36 गुना 72, 3। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर 5 आ गया, यहाँ 14 आ गया, यहाँ 23 आ गया। यानी हमारा किया गया काम सही है, हम लोग यहीं चेक कर सकते हैं। मैं तो सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि सामने चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपके यहाँ क्या क्या किया गया है, हम आपको 2 बार समझा चुके हैं, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार बैक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा धमाका, हमने एलसीएम के बड़े बड़े क्वेश्चंस देखे, छोटे क्वेश्चंस देखे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, तो एलसीएम हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आते हैं वीडियो के सेकेंड पॉइंट पर, यानी एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ, एच बराबर हाईएस्ट, सी बराबर कॉमन, एफ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सब में मतलब जो सब में पाया जाए। तो फैक्टर मतलब कह सकते हैं काटने वाला। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा सब में और काटने वाले को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑल्सो कॉल्ड HCF इज डिवाइड्स द गिवन नंबर। द HCF और गिवन नंबर इज डिवाइड्स द गिवन नंबर। दिए हुए संख्याओं का मस दिए हुए संख्याओं को विभाजित करता है, शुद्ध हिंदी में देहाती। अब हम लोग यहाँ है HCF ऑफ 12 एंड 18। अगर आप दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें एक और तरीका होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये 10th क्लास में रहता है। देखिए हम आपको पहला ही समझाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो बड़ा संख्या रहता है उसको पहले लिखाता है 18, उसके बाद छोटा संख्या क्या है 12, लिख लीजिए इसमें 12 मल्टीप्लाई डिब्बा प्लस डिब्बा, इस तरह से बनता है। तो अब 12 से आप 18 को डिवाइड कीजिए, क्या बार में कटेगा? एक बार में कटेगा, 6 रिमाइंडर बच जाएगा, इस तरह से लिख देना है। अब 12 को यहाँ ले आ दीजिए, 12 बराबर 6 को यहाँ ले आ दीजिए, 6 मल्टीप्लाई डिब्बा प्लस डिब्बा। देखिए 6 से 12 क्या बार में कटेगा? 2 बार में, 0 का 0, तो 6 गुना 2 0 का 0। तो जो सेकेंड रिमाइंडर है ना, मतलब जो सेकेंड बार में बचेगा वो HCF होता है। 0 से ऊपर क्या था? 6 इसमें HCF आ गई। इस हिसाब से निकाल लेते हैं। देखिए 12 बराबर 18 बराबर 12 बराबर कर देंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 दूना 4 चढ़ती है 12, 2 गुने 3 गुने 3 3 दूना 6 6 18। यहाँ भी शादी करा दीजिए, दोनों का जोड़ी लगाइए, 2 से 2 से 3 से 3 से 2 गुने 3 बराबर हो गया आपको 6। HCF और LCM के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक डिफरेंस होता है। HCF में जो केवल मिलेगा उसी को लेना है, और LCM में जो नहीं मिलता है उसको भी लेना है। HCF बेईमानी करता है। क्या करता है? HCF बेईमानी करता है। इन दोनों का हिस्सा चुरा के अपने बड़का बन जाता है, हाईएस्ट बन जाता है, और और LCM लोवेस्ट होता है, क्योंकि वो सबको दे देता है। तो ज़्यादा किसी मान लीजिए 5 रुपये का नोट है, उसको कई आदमी बांटिएगा तो ज़्यादा कम मिलेगा, लेकिन अगर बेईमानी कर लीजिएगा तो ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह से HCF जो बेईमान है, ये दोनों का जो हिस्सा है यहाँ बेईमानी कर लिया, इसलिए इसको HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड ऐसे होता है, बड़ा संख्या को 20 में लिखिए, ठीक है। अब 12 से 18 काटिए, एक बार में 12 कटेगा, 6 बचेगा,
6 से 12 उतारिए, फिर इसको यहाँ ले जाइए, 12 से देखिए 6 गुना 12 ख़त्म, यहाँ तो 0 बचा, ये HCF 6। यही 3 तरीका से HCF निकाला जाता है। डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा। कितने तरीक़ों से? डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा, 3 तरीका से बनता है HCF। सबसे बढ़िया जानते हैं कौन है ये? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि फाइंड द HCF ऑफ 0.51, 0.06 एंड 1.08। क्या है? तो 0.54 है, इहो डेसिमल में है, 0.06 है, इहो डेसिमल में है, और 1.08 है, इहो डेसिमल में है। सब डेसिमल में है ना? डेसिमल में सबका डेसिमल हटाना पड़ेगा। जैसे इस तरह से LCM में हमने किया था, यहाँ भी वही करेंगे। देखिए, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 54 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 108 हो जाएगा। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 54, 6, 108 2 गुने कर देंगे तो 27 गुना 54 हो जाएगा। 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 होती है, 27 27 गुना 54, 2 गुने 3, इसमें आप ले लीजिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 होती है 27, 27 गुना 54, 54 गुना 108। चलिए शादी कराते हैं, 3 से 3 का करा देते हैं। ये दोनों का शादी हुआ और तो किसी का नहीं ना हो रहा है। तो HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या ध्यान रखा जाता है कि केवल जो मिलेगा वही लेना है, तब ना हाई हो गया, जब बेईमानी करे पैसा रख लेता है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3, 6। एक वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर 3 और 3 इसको क्यों नहीं मिला है, आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कि और इसको मिला सकते हैं, लेकिन बीच वाले को छोड़ कर नहीं मिला सकते। इसको और इसको तभी मिला सकते हैं जब बीच वाला में हो। इसको और सेकेंड और थर्ड को मिला सकते हैं, सेकंड और फर्स्ट को मिला सकते हैं, लेकिन थर्ड से डायरेक्ट सेकंड को नहीं मिला सकते हैं, याद रखना है। HCF 6 आ गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था? डेसिमल में। तो आंसर किस में आना चाहिए? डेसिमल में। हमने यहाँ क्या किया था? हमने यहाँ किया था 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कर देंगे 100 से डिवाइड। आपका आंसर आ गया 0.06 इज योर HCF। LCM की तरह ही बना है, ज़्यादा नहीं। पहले इसका एथी हटा दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, उसके बाद HCF जैसे निकालते हैं निकाल लीजिए, फिर डेसिमल लगा दीजिए, हो गया। केयर यही करना है कि जो जितना यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जितना से उतना ही से यहाँ डिवाइड करना है, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या को निकालिए, डेट कैन डिवाइड, जो डिवाइड करते 62 को, 132 को और 237 को, और हर बार रिमाइंडर जो शेष बचता है वह सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक ऐसा संख्या निकालिए जो 62, 132 और 237 को डिवाइड कर सके और भाग शेष हमेशा 1 बचे, सेम हो, तो कोई भी हो जो सेम हो। आप सबसे पहले शब्द को एक दूसरे से घटा लीजिए। देखिए कैसे कि यहाँ हम सेकंड से फर्स्ट को, फर्स्ट से थर्ड से सेकंड को, थर्ड से फर्स्ट को, इसको आप निकालिए। 2 से 2 की 0, 7 6 13, 4 ना 5 आ जाएगा। 3 से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, 2 से घटेगा 1 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ भी 5 आएगा। 3 से 6 तो घटे, कोई बात नहीं है, तो 13 हो जाएगा। 7 6 13 हो जाएगा, और 1 आएगा। ये हो गया आपका 70, 105 और 175। डेट कैन डिवाइड ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर हुआ ना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करने वाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही ना होता है। अब आप इस सबका HCF निकाल लीजिए। निकालते हैं 70 का HCF मान लीजिए हो गया 2 गुने 5 गुने 7, 7 बचे 35, 25 गुने 70, 105 का अगर कर लें तो यह आ जाएगा आपको 3 गुने, ये 25 15 15 7 105। अब आता है 175 का बारी। 7 5 12 1 13, 5 से डायरेक्ट कटेगा। 5 गुने 7, ठीक है। देखिए तो 5 सब शादी करा देते हैं, 7 का शादी हो गया, दोनों के को भर दे देते हैं। HCF सिंपल इतना ही करना है,
जो रिमाइंडर थी सेम रिमाइंडर कहेगा तो आप एक दूसरा में से दूसरा घटा दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, थर्ड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, उसके बाद जो आए उसका एचसीएफ निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका। और जो क्वेश्चन को अगर सर्टिफाइड करने की बात है, ऐसा नंबर जो सबको घटा है और हर केस में रिमाइंडर सेम हो तो आपको रिमाइंडर हर केस में सेम करके दिखा देते हैं। देखिए पहला कितना था संख्या 62, 35 से 62 होकर दिखा देते हैं। 35 गुना 70 होता है, एक बार में कटेगा 7, 7 5 12 हो गया, 5 2 27 आ रहा है। अगला बार भी 27 से आना चाहिए। ठीक है भाई, कोई बात ना। 35 से 132 को काट कर दिखा देते हैं। 35 गुने 3 105, जो 27 आ गया और दिखा देते हैं 237। और बार में कीजिएगा तो आ जाएगा 210, कितना 27। देखिए यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, हर बार 27 आ रहा है। सेम रिमाइंडर चाहिए ईच केस में, तो ईच केस का सेम रिमाइंडर हम लेकर दिखा दिए। कैसे ले आएँ? अगर आपको अगला क्वेश्चन बनाना हो तो मैथ समझना पड़ता है। मैथ इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंड कर लीजिए कैसे किए। पहले सेकंड में से फर्स्ट को हटाइए, थर्ड में से सेकंड को, थर्ड में से फर्स्ट को हटा दीजिए, जो है उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। और कुछ करना ही नहीं, दो छोटा सा स्टेप है, छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी बन गया। 201, 333 और 339 का एचसीएफ निकालिए और ऐसा एचसीएफ निकालिए कि हर बार इस केस में 3 रिमाइंडर बच जाए, पूरा पूरा न कटे। निकाल लेते हैं। देखिए अगर आपको 3 इच केस में कहा है ना, तो इच केस में से 3 घटा लीजिएगा, तुम दाएँ सीन। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में कम टाइम के लिए आता है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, या होता भी तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, जल्दी मारना है। तो इस तरह का कैसी क्या कि सेम रिमाइंडर थे है, तो तीनों में से जल्दी घटाइए। 201 - 3 कीजिए, 3 3 3 - 3 कीजिए, 3 3 9 - 3 कीजिए। ये सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाने वाला है। ठीक है, तो इसमें से घटा लीजिए, 198 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, ये 336 हो जाएगा। ठीक है, तो 198 330 336। हाँ, अब चुपचाप से सबका एचसीएफ निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 198 330 336, इसका कीजिएगा तो हो जाएगा 2 गुना 2 से 198 आपको कटेगा 9 दूना 18, फिर 1 गुजरेगा तो 9 दूना 18 99, 99 को फिर काटेंगे 3 से 33 या 99, फिर 3 गुना 11 330 है, 2 से भी कट जाएगा, 2 गुना 330 यानी हो गया 165, 6 5 11 एक बार 3 से कट जाएगा, 3 85 150 15 55 यानी 5 गुना 11, 336 को काटेंगे 2 से यह आ जाएगा 168, और 168 8 से 14 1 15 यानी 3 से हो कट जाएगा, 168 है यानी कट जाएगा 168, 3 से क्या भरना 1, तो ये हो गया 336 का। हम इसको मिला लेते हैं। चलिए शादी कराते हैं, जोड़ी लगाते हैं, सेटिंग कराते हैं, और सेटिंग हाँ इसका सेटिंग कर सकते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन में आपने देखा था कि हम इसको फर्स्ट से लास्ट को नहीं किए थे। हमने बताया भी था कि सेकंड से थर्ड को कर सकते हैं, सेकंड से फर्स्ट को कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ, इसमें 3 मैच हो रहा है और कोई मैच नहीं हो रहा है। देखिए निकाल लीजिए, एक को भर दीजिए, 2 गुने 3 गुने 11, 11 छक 66, दैट इज आंसर। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है कि अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। कितना आसानी से बन गया, खाली हमने 3H किसमें रिमाइंडर था, 3 को घटा दिए, सिर्फ निकाल दीजिए, बात खत्म। आसानी से बन गया कि नहीं? इसमें कुछ नहीं समझ में आया, तो एक बार बैक करके देखिए कैसे बनाए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अभी इसका और क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है। फाइंड द एचसीएफ हो 42 49 56 डेट लिव्स रिमाइंडर 0 1 2। मतलब 42 49 56 का आपको एचसीएफ निकालना है, और जिसमें रिमाइंडर 0 1 और 2 रिमाइंडर आते रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ मत कीजिए। जो जिसका एलसीएम हमने बनाया था ना, जो जिसका था उसको एलसीएम रिमाइंडर को हटा दिए थे और एलसीएम निकाले थे। उसी तरह यहाँ भी है, जो रिमाइंडर उसको रिमाइंडर को हटा दीजिए और एलसीएम एचसीएफ निकाल दीजिए। इसका कर दीजिए, इसका देखिए मार्कर कम चल रहा है, पानी है। 42 - 0 42 रहेगा, 49 - 1 48 हो जाएगा, 56
-2 58 हो जाएगा। मतलब हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जो रिमाइंडर दिया हुआ था उसको घटा दिए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। अब हम इसका HCF निकाल लेंगे और कुछ नहीं करना है। आ जाएगा आपको 21 दूना 42 होता है ना, हाँ, फिर 48 है, 2 से काटेंगे, 2 दूना 24, फिर 2 से काट देंगे 12, फिर 2 से काट देंगे 6, फिर 2 से काट देंगे 3, 3 दूना 4 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 48, फिर आता है हमारा 58, 58 को अगर काटे 2 से तो क्या बड़ा 30 दूना 29 दूना 58, 29 के 29 से हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ी लगा, हाँ 3 का जोड़ी लगेगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का खेल है। 2 गुने 3 6 इज आंसर। कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर को हटा दो और उसके बाद HCF निकाल दो, हो गया 6। इतना आसानी से बनता है HCF। बहुत आपको डर लगता था ना, देख लीजिए ट्विन टावर। अभी तक आप LCM पढ़ चुके हैं छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, HCF पढ़ चुके हैं छोटे से लेकर बड़े लेवल तक। अभी हमने कहा था कि हर चीज़ खिलाने के बाद आपको खिचड़ी खिलाकर विदाई करेंगे, तो ठीक है हम लोग HCF और LCM का खिचड़ी बनाते हैं। क्या बना करेंगे? HCF और LCM का खिचड़ी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। जो नंबर्स दिया रहेगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और LCM और LCF को गुना कीजिएगा, LCM और HCF को गुना कीजिएगा और नंबर को गुना कीजिएगा तो बराबर आता है। क्या होता है? बराबर आता है। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन 2 को फ्रैक्शन 3 को फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका आपको LCM चाहिए तो उस नोमिनेटर जितने सारे उन सबका LCM निकाल दीजिए और जितने सारे डिनोमिनेटर हैं उसका HCF निकाल दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा LCM ऑफ फ्रैक्शन। और सेम काइंड अगर आपको HCF ऑफ फ्रैक्शन चाहिए, क्या चाहिए? HCF ऑफ फ्रैक्शन चाहिए तो HCF ऑफ नोमिनेटर निकालिए और LCM ऑफ डिनोमिनेटर निकालिए। सॉरी, HCF ऑफ डिनोमिनेटर निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका HCF ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एक और फार्मूला होता है, तीन चार, 4 फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा और ये याद कर लीजिएगा। तो ये जो यहाँ भी आप जो भी देख रहे हैं ये 10th क्लास में है या 6th क्लास में भी है, लेकिन जो 1 2 3 ये जो 3 को फार्मूला है ये केवल कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, इंटर लेवल कॉम्पिटिशन में या और उससे ऊपर वाला में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व करें मैथ समझ में नहीं है, क्योंकि मैथ इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। मैथ इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। एक और धमाकेदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किसका है? UGC नेट का क्वेश्चन है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर 2021 के दिसंबर वाले में पूछा जाता था। UGC नेट साल में 2 बार होता है। तो ये सम ऑफ मतलब होता है जोड़, 2 नंबर इज 60। 2 नंबर को अगर आप जोड़िएगा तो 60 है, उसका HCF दिया गया है 5 और LCM दिया गया 10, तो उसका सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर देखिए निकाल लिए। मान लेते हैं कि 2 नंबर A प्लस B है, ज़्यादा A प्लस B बराबर 60, लेट A एंड B जो 2 नंबर। इस तरह से उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है हमको। UGC नेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जल्दी मारना है। तो इस हिसाब से A प्लस B 60 ले लिए, हमको दिया गया क्वेश्चन में सम ऑफ 2। HCF एंड LCM इज 5 एंड 10। ठीक है, हमको 60 तो हमने लिख दिया A प्लस B बराबर 60 और A इंटू बी यानी HCF इंटू LCM बराबर हो गया 500। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आपको निकालना क्या है क्वेश्चन? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स। सम ऑफ मतलब जोड़ना है किसका? रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, यानी नंबर के रेसिप्रोकल को जोड़ना है। रेसिप्रोकल मतलब A बराबर 1/A। रेसिप्रोकल बराबर, अगर रेसिप्रोकल अगर आपसे पूछा जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ A तो होता है 1/A। ठीक है, तो रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर तो 1/A प्लस 1/B हो गया। देखिए ऐसे A होता और B होता, लेकिन रेसिप्रोकल कहा तो 1/A 1/B और सम कहा था तो दोनों को जोड़ दिए। इसको अगर आप इसी को निकालना है कि कितना होगा, कैलकुलेट अगर हम इस हिसाब से करें तो ये आ जाएगा A
प्लस बी बटा ए बी, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि हमको पता है ए प्लस बी बराबर 60 बटा ए बी इंटू 500। काट लीजिए 0 से 0, और अगर काट लीजिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 25 गुना 50, 3 बटा 25। सम ऑफ टू नंबर इज 60। कोई दो संख्या है जिसका सम आपको कोई दो संख्या जिसको जोड़ने पर 60 होता है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। उसका एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है। आपसे पूछा गया कि उस संख्या को अगर रेसिप्रोकल करे और रेसिप्रोकल करके जोड़े तो कितना होगा। तो हमने लिख दिया, जो दिया हुआ था रेसिप्रोकल कर दिया, 1/a प्लस 1/b निकाल दिया, तो a प्लस बी ए भी हो गया एलसीएम लेने पर। और a प्लस बी हमको पता था कि 60 होता है, 60 लिख दिया, a इंटू बी 500 था, 500 लिख दिया, काट लिया, 3 बटा 25, यही होगा आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको देखा गया है कि ए और बी रेशियो में दिया गया है, एचसीएफ 13 है, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी हमने पीछे आपको फार्मूला बताया था कि एच रेशियो बराबर वैल्यू बाई एचसीएफ, ये फार्मूला हमने बताया था आपको पीछे, उसी फार्मूला पर बनेगा। रेशियो कितना है 2:3 बराबर वैल्यू पता नहीं, वैल्यू को वैल्यू रहने दीजिए। एचसीएफ कितना हो गया 13, 13 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 13 इंटू 2 डॉट 13 इंटू 3 बराबर वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया ए बराबर 26, बी बराबर हो जाएगा 39। इतना आसान है, और यही क्वेश्चन जानते हैं कितना का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। क्वेश्चन देख 1.5 लाइन में बन गया, 1 लाइन नहीं हुआ, लेकिन कितनों का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रह जाते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट का ही है। इसका है यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट की सैलरी 90,000 80,000 मिलता है, और उसका क्वेश्चन ही है। और हमने का आता है, लेकिन 8 नहीं मिलता है, वो अलग बात है। अब इसको अच्छे से देख सकते हैं, क्लियरली हमने बनाया, समझा दिया एलसीएम एचसीएफ एंड रिलेशन बिटवीन एलसीएफ एंड एलसीएम। तो इस तरह के और अगर मैथ आपको जानना है और जल्दी जल्दी मैथ बनाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।